अखाड़ा में आज सबसे पहले टूल किट पर हो रही सियासत। बीजेपी का आरोप कि कांग्रेस पार्टी एक टूल किट के हिसाब से और टूल किट के बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ भारत को भी बदनाम करने में लगी हुई है। अब टूल किट के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव जो है और तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर टूलकिट के जरिए प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का आरोप दोहराया। संबित पात्रा ने कुछ सबूत दिखाए और दावा किया कि सौम्या वर्मा नाम की एक महिला ने कांग्रेस के लिए ये टूलकिट बनाई है और उनके पास इसे साबित करने के लिए कई सबूत भी हैं। संबित पात्रा ने कहा ये वही टूलकिट मैनेजर्स का गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करने का काम किया है। आज हम वो तथ्य लेकर आए हैं जिस तथ्य के माध्यम से ये साबित हो जाता है कि जिस टूल किट को हमारे नेताओं ने, जिस टूल किट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था, उस टूल किट का ऑथर आखिर कौन है। आप लोग डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे तो जो पेपर, टूल किट वास्तविक रूप में एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है और भ्रमित करने के लिए टूल्स का जमावड़ा होता है। उसमें से एक पेपर जो कल हमने ट्वीट भी किया था, उस पेपर को जब डोमेन एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च किया कि आखिर ये पेपर जनरेट कहां से हुआ था, तो ये तथ्य देश के सामने और डोमेन एक्सपर्ट्स के सामने आया। आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये पेपर का है जो टूल किट हम बता रहे हैं। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है। अब संबित पात्रा ने एक और बात कही। संबित पात्रा ने सौम्या वर्मा की एक तस्वीर भी दिखाई। इस तस्वीर में सौम्या वर्मा सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठी दिखाई दी। संबित पात्रा ने दावा किया कि वो राजीव गौड़ा के दफ्तर में काम करती हैं। सौम्या वर्मा आखिर कौन है? आप उसके मैडम के फेसबुक प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल इत्यादि में जा सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एम.वी. राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड हैं। अर्थात जो AICC रिसर्च विंग है, जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये सौम्या वर्मा जी आखिर कौन है, ताकि कांग्रेस पार्टी सौम्या वर्मा को नकार न दे। आप देख सकते हैं सौम्या वर्मा यहाँ बैठी हुई हैं दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और प्रोफेसर गौड़ा भी शामिल है। प्रोफेसर गौड़ा जो AICC रिसर्च टीम को हेड करते हैं, और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो, और यूं कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ। मैडम यहाँ बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा है। अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथ। अमिताभ जी, अगर मुझे याद है और ध्यान है तो प्रमोद तिवारी जी से भी पहले राजीव गौड़ा ने सबसे पहले बीजेपी के इस आरोप को सिरे से ट्विटर पर नकारा था, और आज बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्हीं की टीम की एक महिला है जिन्होंने इस टूल किट को पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है। बिल्कुल आनंद, राजीव गौड़ा ने आज भी सबसे पहले ट्वीट किया। राजीव गौड़ा ने साफ कर दिया है कि उनकी रिसर्च टीम ने ही एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, वो भी सेंट्रल विस्टा पर। और दूसरा कि अगर संबित पात्रा उसे फेक बता रहे हैं तो वो फेक नहीं है, वो ओरिजिनल रिसर्च पेपर है जो उनकी रिसर्च टीम ने तैयार किया था। वो रिसर्च पेपर है जो कि सामने आया, वो फेक नहीं है। तो जाहिर तौर पर सेंट्रल विस्टा को लेकर जो कांग्रेस ने तैयार किया था उसके बारे में वो मान गए हैं। लेकिन संबित पात्रा के बाकी सवाल हैं कि सौम्या वर्मा ने जिन मुद्दों को लेकर और जिन 10-15 मुद्दों को लेकर पूरी की पूरी मुहिम चलाने की जो बात कर रहे थे, उसका जवाब नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर मान गए हैं कि जो उन्होंने सेंट्रल विस्टा पर बनाया था वो सही रिसर्च पेपर था, वो फेक नहीं है। पर अमिताभ, इंटरेस्टिंग हो जाती है बात कि अगर सेंट्रल विस्टा पर जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया वो सही है, लेकिन जो टूलकिट का आरोप है वो गलत है,
जबकि सोर्स या ओरिजिन जो है बीजेपी का कहना है कि सेम पर्सन है। तो एक को आप हाँ कह रहे हैं, दूसरे को आप ना कह रहे हैं, और इस सेंट्रल विस्ता के इर्द गिर्द जो नैरेटिव बना था वो भी इस टूल किट का हिस्सा है, तथाकथित टूल किट। रणदीप सुरजेवाला का ये कहना है कि कोरोना और बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस टूल किट का मुद्दा उठाया गया है। चलो इस बात को ही मान लेते हैं, लेकिन जो दूसरी बात है कि जो मुद्दे उठा रही है बीजेपी 3-4 पॉइंट्स को लेकर कि किस तरह से देश और दुनिया में बदनाम करने की कोशिशें चल रही है, इसको लेकर बीजेपी की ज़्यादा आपत्ति है। और सौम्या वर्मा का जो प्रोफाइल संपित ने सामने लाया है, डॉक्टर संपित पात्रा ने, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दिल्ली सरकार का घोषणा पत्र बना था, जिस रिसर्च टीम ने कांग्रेस की बनाया था, उसकी भी हिस्सा थी वो। उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरी की पूरी टीम के साथ उन सब की तस्वीरें हैं उस ग्रुप की जिसने मैनिफेस्टो बनाया, जिसमें सौम्या वर्मा भी हैं। अब सौम्या वर्मा का नाम लेकर सामने आया है, तो बीजेपी ने कल टूल किट के बारे में जानकारी दी। आज टूल किट के बिहार के पीछे जो दिमाग काम कर रहे हैं उनकी जानकारी दी है। कांग्रेस बोल रही है, कुछ चीज़ों पर मान रही है कि ये ओरिजिनल रिसर्च पेपर है, लेकिन असली जो कांग्रेस का आरोप ये है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। अब देखते हैं, अब ये राजनीतिक लड़ाई ज़्यादा बनती जा रही है। नहीं, राजनीतिक लड़ाई तो बनती जा रही है, लेकिन कल ये कह रहे थे कि बीजेपी जो कह रही है झूठ कह रही है, बीजेपी लाइज, इंडिया क्राइज की बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी, कहा एफआईआर दर्ज करेंगे। आज कह रहे हैं कि देखिए रिसर्च पेपर तो हमने ही किया है, ये सही है रिसर्च पेपर, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का काम जो है कोविड या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। तो एक चेंज हो रहा है टोन में। अब आप जरा बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि टूलकिट मामले में डॉक्टर संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सौम्या वर्मा का नाम सामने आने के बाद साफ हो गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या इस पर वो कोई प्रतिक्रिया देंगे। सौम्या वर्मा जो ऑथर हैं, आज ये विषय पूरे देश के सामने स्थापित हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मैं अपील करना चाहूँगा कि आज देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूल किट था उसका ऑथर आज सामने आया है। सौम्या वर्मा, डज शी वर्क इन AICC रिसर्च विंग अंडर राजीव गौड़ा और नॉट, इज द आंसर विच वी आर सीकिंग। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी AICC रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के निहित काम करती है? और क्या वो इस टूल किट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। अमिताभ, ये जो चेंज इन टोन है कांग्रेस पार्टी का, ये तो आप कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि बीजेपी के आरोप में तथ्य है। देखिए, अब अगर तथ्य नहीं होते तो संबित पात्रा को बीजेपी यूं सामने नहीं लाती। कल आपने पूरे दिन देखा होगा, संबित पात्रा के समर्थन में JP नड्डा को खुद सामने आए थे। उन्होंने ट्वीट करके सहमति जताई थी कि किस तरह से कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम वरिष्ठ मंत्रियों ने कल ट्वीट किया था इस बाबत कि कैसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और अभी से नहीं, पहले से हो रही है, जब से कोरोना के खिलाफ भारत सरकार और मोदी सरकार जंग लड़ रही है। तो ये तमाम कोशिशें पहले से आ रही थी। आपको याद होगा जब इस बीच जब किसान आंदोलन भी छिड़ा था, तब ग्रेटा थुनबर्ग की बात आई थी। उस समय भी एक टूल किट बेंगलोर से उठकर सामने आया था और उस बारे में भी काफ़ी बवाल हुआ था। तो एक कोशिश होती है। अब ये देखिए, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। सत्ता का पक्ष का काम है काम करते रहना, जो आपकी नीति है उसको नीति निर्धारण करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। विपक्ष का काम है सरकार में खामियां निकालना। तो ये जंग तू मैं तो हमेशा चलती ही रहेगी, लेकिन देश दुनिया में बदनामी करने की लड़ाई, ये बात आनंद, ये कुछ सिरे से हजम नहीं होती है कि अगर आप दुनिया भर के मीडिया को इसमें देखिए, ऑपोजिशन की जो अगर बात करें ना, कि देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन एक बात है, और डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन और नेगेटिव ऑपोजिशन दूसरी बात है। आप किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ गए हैं, आप उनसे ऑब्सेस्ड हैं, आप उनसे घृणा करते हैं, और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का अब सिर्फ ये टॉप लीडरशिप का ये फोकस यही है कि मोदी विरोध, उनका नीति विरोध या देश हित में बात नहीं है। मोदी को नुकसान कैसे पहुंचेगा, प्रधानमंत्री को की छवि को हम कैसे हट कर, चाहे उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे, चाहे झूठ भी बोलना पड़े कहेंगे, गलत धारणाएं बनानी पड़ेंगी वो भी करेंगे। इस तरह का एक अप्रोच, एक एटीट्यूड सामने निकल कर आ रहा है, जो कि राजनीति में
सही है गलत है, ये हमारे दर्शकों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा नुकसान अमिताभ ये हो रहा है कि भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। जब आप ये एनकरेज कर रहे हो कि आप भारत को हर्ट करो, भारत को कमजोर दिखाओ, भारत को गलत दिखाओ, भारत का नाम एक वेरिएंट से जोड़ दो, जबकि आप चाइना के वायरस को सीसीपी वायरस का कहने को तैयार नहीं है, आप शी जिनपिंग को कोसने तक को तैयार नहीं है, आप चाइनीज वैक्सीन की पैरवी करते हैं लेकिन भारतीय वैक्सीन को नकारते हैं। ये इस तरह का जो व्यवहार होता है, ये तो देश के लिए कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ है, ये तो देश को चोट पहुंचाएगा, हमारी छवि को भी और हमारे स्वाभिमान को भी। बिल्कुल आनंद, ये है कि हम विपक्ष के कई नेताओं ने कहा था हम कोरोना के टीके नहीं लेंगे, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये शुरुआत जो की थी आपको याद होगा, उससे बढ़ते बढ़ते अब तमाम नेता अब आ गए कि कोरोना को ठीक से मैनेज। छत्तीसगढ़, पंजाब, कांग्रेस शासित प्रदेश, बिल्कुल आरोप भी लगा, वेंटिलेटर्स को भी आरोप लगे, पीएम केयर से आए वेंटिलेटर्स को भी आरोप लगे, लेकिन जो भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिन्होंने जो सप्लाई किया था उन्होंने अपनी टीम भी भेजी थी आनंद, और टीम ने ये पाया था कि वेंटिलेटर्स का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, क्योंकि जो चीज़ें जो ऑक्सीजन प्रेशर लगातार बनाए रखना होता है उन वेंटिलेटर्स के जरिए वो बनाए नहीं रख रहे थे। जिन चीज़ों को उसमें बदलना होता है हर कुछ महीनों के बाद, उन चीज़ों को सरकारें मेडिकल कॉलेजेस बदल नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे उनमें खराबी आनी शुरू हो गई, उनको खराब बता दिया गया। जब वेल की टीम ने दौरा किया है पंजाब में, फरीदकोट के मेडिकल हॉस्पिटल में, पंजाब के दूसरी जगहों पे दौरे किए हैं, तो पाया है कि ये कमियां थी, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी कि वेंटिलेटर्स में कोई गड़बड़ नहीं थी। दूसरी बात, टूल किट में जो सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा का काम पहले से शुरू हो चुका था, कांग्रेस कह रही है अब काम रोक दो। अगर भूपेश बघेल ने काम रोका है, अगर आप ये दिखाने के लिए कि हमने अपने फंड बचाने की रोका है, तो वहाँ का काम आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका है। और वहाँ यहाँ तो दिल्ली में तो यहाँ सरकार है, पार्लियामेंट 2022 तक बनाने की बात हो रही। वो तो इसलिए रोका क्योंकि उनको टोका गया ना, क्योंकि उनको टोका गया। अब वही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 900 करोड़ का टेंडर निकाला है आमदार निवास बनाने के लिए, तो ये तो इनकी हरकत है। अब जो रोका गया है वहां पर जिनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जिनका रोजगार चल रहा था, जिनके घर चल रहे थे, जो अपनी जीविका आजीविका कमा रहे थे, उनका क्या, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी तो पूछने की जरूरत है। कि आपने अपनी सियासत को ऊपर ठहराया, लोगों की जिंदगी, लोगों की आजीविका और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसकी वजह से इलास्टिसिटी एम्प्लॉयमेंट में 5 गुना ज्यादा होती है। ये सब बातें हैं जो सब लोग समझते हैं, खासकर जो कि पब्लिक लाइफ में है। अब वहीं कांग्रेस का जो पलटवार है वो भी सुन लेते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया, उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए ये कहा कि बीजेपी विषय से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा टूल किट का किस्सा रच रही है। फर्जीवाड़ा करेंगे, एजेंडा सेटिंग करेंगे, कोरोना से ध्यान बटाएंगे, खाद की कीमतों से जो 20,000 करोड़ की लूट हो रही है उससे आपको भटकाएंगे। 20,000 करोड़ की लूट का सवाल जरूरी है या इनके फर्जी कागज जरूरी है? भैया आप कोरोना में वैक्सीन दो, बेड दो, ऑक्सीजन दो, दवा दो, आप ये फर्जीवाड़ा बंद करो ना। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रही है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। अखाड़ा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब अगर मोटे तौर पे देखें, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बातें कही। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला, और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था, साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो अलर्ट ये समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं, उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। लंदन में नया स्ट्रेन आया और आज
हजारों लोगों की जान चली गई। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कोई जिसके अपने जिधर नजर उधर उसको डेथ ना नजर आ रही हो, जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती ना हुआ हो या कोविड ना हुआ हो। आज पूरे देश की यह हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि लंदन में आए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार ना तो अलर्ट हुई, ना उसने कोई ऐसे कदम उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे, और आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज फिर सारी दुनिया में देश के डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं, साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों पे खतरा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि बच्चों पे खतरा हो सकता है, अगली वेव में जो अगला स्ट्रेन आएगा उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है। ऐसी चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आज बात को समझ ही नहीं रहे। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आप जिस तरह की तत्परता इस पे दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे, आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे माँ बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है, केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी, सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए, और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं। इनको बच्चों की चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। आप इमेज की चिंता करिए विदेश में, सिंगापुर में। हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे, और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे। थैंक यू। तो मनीष सिसोदिया का वहां पर ये कहना कि अरविंद केजरीवाल की सफाई के लिए और के डिफेंस में मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बोले, पर उन्होंने कहा कि देखिए यूके में जो स्ट्रेन उत्पन्न हुआ था वो जब भारत आया, भारत में फैला, तो फिर उसको नज़रअंदाज किया गया। हमारी चिंता बच्चों की है, सिंगापुर की नहीं है। और जो केंद्र सरकार का जो रिएक्शन है वो नकारात्मक है, वो सिंगापुर के पक्ष में है, लेकिन बच्चों का क्या। इस तरह की सफाई देने की कोशिश आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया द्वारा। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से जुड़े एक ट्वीट पर घिर गए हैं विवादों में। केजरीवाल ने कल कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट के बच्चों के लिए खतरा बताते हुए एक ट्वीट किया था, लेकिन उनकी ट्वीट पर सिंगापुर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया और कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट वाले अरविंद केजरीवाल के दावे को पूरी तरह से गलत बताया। इतना ही नहीं, सिंगापुर ने केजरीवाल की ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर को तलब भी किया। सिंगापुर की आपत्ति के बाद विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी अरविंद केजरीवाल के दावों पर सवाल उठाए। एस जयशंकर ने सिंगापुर को भारत का पुराना साथी बताते हुए कहा कि केजरीवाल को भारत की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। संदीप बोल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, एक विदेश नीति एक बात है और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक फॉर्मर रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनको ये सब बातें क्या पता नहीं अरविंद केजरीवाल को कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ये भी कह दिया, यहाँ तक कह डाला कि सिंगापुर से फ्लाइट्स रोक दिए जाएं और बच्चों की वैक्सीन पर तलब हो, जब वो जानते हैं कि दुनिया भर में इसकी खोज हो रही है और ख़ासकर कोवैक्सीन की जाँच ट्रायल्स जो हैं वो एडवांस स्टेज पे हैं, थर्ड स्टेज ऑफ ट्रायल्स हैं 2 से 18 वर्ष के आयु के बीच। तो कहाँ पर हैं लिप्त हैं अरविंद केजरीवाल? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये? क्योंकि विदेश संबंध और इसका जो इम्पैक्ट है, इसको क्या नहीं समझते वो?
आनंद, देखिए अगर विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति में बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ होती हैं कि एक पर्टिकुलर डोमेन होता है किसी भी बड़े ऐसे मुद्दे को एड्रेस करने के लिए, जो कि भारत सरकार में विदेश मंत्रालय है। कोई भी अगर आपत्ति होती है तो विदेश मंत्रालय ही उसको जो है आगे रेफर करता है। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा मसला किसी दूसरे राज्य का हो और वो किसी दूसरे देश में उनके लोग फंसे हो या कोई भी दिक्कत हो, तो वो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट वहाँ ट्वीट नहीं करते, वो सीधा विदेश मंत्रालय को अप्रोच करते हैं और उसके बाद विदेश मंत्रालय अपने स्तर पे उस कार्रवाई को अंजाम देता है। क्योंकि कोरोना की स्थिति दिल्ली में खराब है और इसको देखते हुए हो सकता है शायद कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का एक ट्वीट किया कि तीसरा वेरिएंट जो है, तीसरी लहर आ रही है, तो ऐसे में सिंगापुर से जो लोग आ रहे हैं उनकी फ्लाइट्स को रोक दिया जाए। क्योंकि आनंद इस वक्त स्थिति ऐसी है, कोई भी देश जो है बिना किसी तथ्यों के किसी भी वेरिएंट के साथ जो है अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। और यही वजह है कि उस ट्वीट को लेकर इतनी नाराजगी जो है सिंगापुर सरकार की तरफ से रही कि उन्होंने हमारे वहां पे जो दूतावास के अधिकारी है उन तक को तलब कर लिया और उनको जो है कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी। उसके बाद खुद जो है हरदीप पुरी जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने भी जवाब दे दिया और उसके बाद खुद जो है विदेश मंत्री ने भी जो है जवाब दिया इसको लेकर। लेकिन अब जो है सत्येंद्र जैन की क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि सिंगापुर के साथ जिस तरह के संबंध हैं उसमें खलल करने का काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, जिसमें कोई तथ्य भी नहीं है। और सिंगापुर की तरफ से कड़ा जवाब भी आया है। नाराजगी तो उन्होंने जताई ही, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल, उनके विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने अरविंद केजरीवाल को रीट्वीट करते हुए आर्टिकल भी कहा कि देखिए सिंगापुर वेरिएंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, आप तथ्य पर रहें। जो पब्लिक लाइफ में है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि एक पोजीशन में हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन लोगों को ज़रूरत है कि जिम्मेदाराना बात कहें और वो भी तथ्य पर बात करें। इस बीच सिंगापुर ने भी अपना पक्ष रखा। सिंगापुर सरकार ने वहां कोरोना वायरस के नए और खतरनाक वेरिएंट मिलने के दावे को पूरी तरह से गलत बताया। साथ ही नए वेरिएंट को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताने वाली बात को भी सिरे से नकार दिया। ट्वीट में भारत में मौजूद सिंगापुर के राजनयिक साइमन वोंग की ओर से अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया। सिंगापुर के राजदूत ने भी ट्वीट में लिखा कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग के आधार पर पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B1.617.2 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं, जो कि यहाँ भारत में भी जो B1.617 जो वेरिएंट है वो भी बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर इससे जल्द रिकवर भी कर रहे हैं। अब वहीं सिंगापुर के विदेश मंत्री जिनकी मैंने बात की, विवियन बालकृष्णन, ने भी इस मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है और इसके लिए उन्होंने एक प्रमाणित आर्टिकल भी उससे जोड़कर लिखा, जोड़ा उस ट्वीट पर, जिसे कि उन्होंने जिस तरह से परामर्श एक तरह से है कि अरविंद केजरीवाल तथ्य के विपरीत ना बात करें। जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, ये इस तरह की हरकत थोड़ा सा चौंका देने वाली बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत, इस तरह का ट्वीट कर देना और जिससे कि कोई एक फॉरेन रिलेशंस का जो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, ये थोड़ा सा चौंका देने वाली बात है। दूसरी बात, अभी मनीष सिसोदिया ने भी जिस तरह से सफाई दी है उसमें भी कई तथ्य से विपरीत बातें हैं। उन्होंने यूके स्ट्रेन का हवाला दिया, जबकि भारत में अभी तक, जब तक मुझे याद है 25 अप्रैल की बात है, तब तक तो 1644 केसेस ही टोटल रिकॉर्डेड हैं भारत में, जो स्ट्रेन यूके में पाया गया या लंदन में पाया गया। हाँ, बच्चों की अगर उनको चिंता है तो बच्चों के लिए वैक्सीन की खोज तो जॉनसन एंड जॉनसन कर रहा है, एडवांस ट्रायल्स कर रहा है, और कोवैक्सीन की भी रिसर्च हो रही है 2 से 18 साल के वर्ष के आयु वर्ष के बीच में, जिसमें 525 जो वॉलंटियर्स हैं उन पर ट्रायल्स भी हो रहे हैं। तो क्या ये सारे तथ्य उन्हें नहीं पता? देखिए, कल से जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, उसके बाद से लगातार विवाद जो है वो हम देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया हमने देखी, सिंगापुर की प्रतिक्रिया आई वो हमने देखी, लेकिन अब जो है पार्टी और सरकार खुद मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद एक तरह से सफाई दी है, बचाव की मुद्रा में आई और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमें तीसरी लहर की चिंता है। और इसी चिंता को जाहिर करते हुए उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और अब पलटवार भी किया है मनीष सिसोदिया ने
उन्होंने केंद्र को घेरते हुए कहा कि पहले जब लंदन से फ्लाइट की बात कही थी तब भी उनको इसी तरह की बात कही गई थी। सत्येंद्र जैन ने भी इस पर सुबह प्रतिक्रिया रखी थी, वो भी हमने अपने दर्शकों को बताई। अब मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि लापरवाही केंद्र की तरफ से हुई थी। पर ये किस तरह का पलटवार हुआ जावेद? सबसे बड़ी बात यह है, पलटवार तथ्य के बेसिस पे होना चाहिए, तथ्य के आधार पर यह पलटवार नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर सरकार में से डॉक्टर वीके पॉल और सबने तीसरे वेव की बात की है, तैयारी उसकी बात की है, रूरल इंडिया में इसका प्रकोप ये होगा उस पर भी तैयारी की बात की है। कल ही प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के डिस्ट्रिक्ट जिला कलेक्टर से बैठकर, उनके साथ मुख्यमंत्री भी बैठे थे, उस पर बात की है। कोवैक्सीन के ट्रायल्स 2 से 18 वर्ष की आयु के बीच में बच्चों के हो रहे हैं। बीबी का नेसल वैक्सीन, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन है जिसके 10 करोड़ डोसेस जो है सितंबर में तैयार हो जाएंगे, वो भी खासकर उसकी इफेक्टिविटी बच्चों में क्या होगी वो स्टडी हो रही है। जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है जिसकी भी ट्रायल्स एडवांस स्टेज में है यूएस में, ताकि बच्चों को इसे एडमिनिस्टर किया जाना है कि नहीं, ये सब कुछ हो रहा है उनके आसपास, इनके इर्द गिर्द, उनको पता नहीं। और एक देश का नाम लेकर एक वेरिएंट की बात कर देना, क्या इससे इसकी कोई सफाई हो सकती है और इसका कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर विवाद बढ़ गया। सिंगापुर की सरकार ने वहां भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया, जिसके बाद भारत की ओर से भी जवाब दिया गया। सिंगापुर की सरकार ने वहां भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर आपत्ति जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोविड के वेरिएंट के या सिविल एविएशन पॉलिसी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये जवाब भी दिया गया। फिर उसके बाद विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने केजरीवाल के सवाल उठाने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सिंगापुर द्वारा भारत की जो मदद दी गई है उसके लिए उनका धन्यवाद। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का नहीं है। और वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को अपनी छवि की चिंता है, वो केजरीवाल के सिंगापुर वाले बयान पर घटिया राजनीति कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर की स्थिति पर कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे उनके स्ट्रेन को देखते हुए। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बातें कही। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। संदीप बोल फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या केजरीवाल जी को बच्चों की चिंता है तो सबको बच्चों की चिंता है, सिर्फ केजरीवाल जी को नहीं? इस तरह की सफाई का क्या तुक बनता है? बयानबाजी जो की वो गलत की, उसको वापस लेना चाहिए, देश हित में वापस लेना चाहिए। ये सिर्फ बीजेपी की नीति नहीं है, देश की नीति है, देश की छवि है। क्या एक देश दूसरे देश पर इस तरह की गलत बयानी कर सकता है, इस तरह के आरोप लगा सकता है? किस तरह के फॉरेन कॉम्प्लिकेशंस आपने खड़े कर दिए हैं? एक एजुकेटेड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपने इस तरह की बयानबाजी की है। आनंद, देखिए जिस तरीके से सफाई आई है उससे तो एक बात साफ है कि जो कोशिश जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही थी, उनकी एक चिंता जरूर हो सकती है तीसरे स्ट्रेन के लिए, लेकिन सीधे तौर पर किसी देश का नाम जोड़कर ये कहना जो है वो विदेश नीति जो है कहीं भी जो है वो स्वीकार्य नहीं होती है। जिस तरीके से खुद ये कह दिया गया कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान हो सकता है, भारत सरकार का बयान नहीं है, ये साफ भारत सरकार की तरफ से कर भी दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके का बयान लिया है, आज शाम को उसको लेकर बाकायदा ये बताया भी जाएगा कि आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो चिंता जाहिर है हो सकती है, हर किसी को होती है, अगर मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के तो चिंता होती है, लेकिन उस चिंता को व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है। कोई भी ऐसा देश, क्योंकि सिंगापुर के साथ आनंद हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं कि जब क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स की बात आई तो भारतीय वायुसेना के विमान सिंगापुर से जाके उन ऑक्सीजन कंटेनर्स को लेके आए हैं, यहाँ पे लगातार मदद दे रहे हैं वो लोग। ऐसे में जो विदेश नीति है ये उसी का नतीजा है कि हमारे दूसरे देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, इसीलिए ऐसे मौके पर हर कोई मदद कर रहा है। और अब अगर इस तरीके की बयानबाजी होती है, चिंता अलग बात है, लेकिन चिंता जाहिर करने का तरीका
अलग होता है और वो शायद यहाँ पे इस ट्वीट में नहीं झलक रहा था। किसी देश का नाम लेकर स्ट्रेन के साथ जोड़ना कोई भी देश जो है वो नहीं पसंद करेगा, क्योंकि एक बार नाम बदनाम हो जाए तो नहीं, देश के साथ जोड़ना। और उनको ट्विटर पर ये बात करने की क्या जरूरत है? वो पत्र लिख सकते थे सेंटर को और ये कह सकते थे कि ये एक चिंता है, एक वेरिएंट है, इसकी खोज होनी चाहिए और उनको तथ्य को पढ़ना चाहिए था। अब देखिए सिंगापुर के विदेश मंत्री ने उन्हें आर्टिकल जोड़कर उनको लिख करके लिखा कि कम से कम पढ़िए, तथ्य पर बात कीजिए। हाँ, चिंता होना सही बात है, लेकिन इस तरह से नीतियों पर बात करना और इस तरह से ट्वीट करना, एक जिम्मेदाराना पोस्ट पर एक जिम्मेदाराना व्यक्ति से इस तरह का व्यवहार जहां पर देश की जो फॉरेन रिलेशंस है, फॉरेन पॉलिसी है, उस पर आक्षेप हो जाता है और फिर उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करना, ये कहां तक ठीक है, ये उनको भी सोचने की जरूरत है। अब वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है, सिंगापुर के साथ साथ एयर बबल भी नहीं है, सभी सावधानियां बरती जा रही है। फिर तथ्य के विपरीत बात की कि आप फ्लाइटें बंद कर दीजिए, फ्लाइट्स हैं ही नहीं। फिर आज मनीष सिसोदिया ने भी तथ्य के विपरीत बात की है। वहीं अमित मालविया ने अब ट्वीट किया है कि उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को ट्वीट पर उन्होंने ट्वीट में लिखा, अरविंद केजरीवाल में कोई योग्यता नहीं है, वो कई मौकों पर कोविड प्रबंधन में नाकाम रहे हैं, वो ऑक्सीजन के इंतजाम करने में फेल हुए और अब वैक्सीनेशन के मामले में तो वो एक त्रासदी साबित हुए। वो पहले दिल्ली के लिए शर्मिंदगी का विषय थे और अब भारत के लिए शर्मिंदगी का विषय बन गए हैं। और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के सिंगापुर वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट हैं और यह कहना कि सिंगापुर वेरिएंट नहीं है, यह गलत है। स्ट्रेन सिंगापुर का है, दिल्ली का है, अमेरिका का है, लंदन का है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन अलग अलग हैं। कोरोना का स्ट्रेन सारे वेरिएंट्स की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरिएंट्स जो कि बताए गए हैं। देखो, वेरिएंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है, और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। इस पर सियासत चलती रहेगी अब, बट फिलहाल अखाड़ा में वक्त हो चला है आपको नमस्ते कहने का, आपसे अलविदा लेने का। खबरें चलती रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए। शुक्रिया आनंद। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी खबरें। भावनगर पहुंचने पर राज्य के सीएम विजय रूपाणी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले भावनगर में तूफान की वजह से हुए नुकसान की हवाई सर्वेक्षण किया।